क्या हुआ आपको? कुछ बोलना चाहोगे? Hello everyone, this is Simran. Welcome to my channel with another कैसा vlog. लगा So कैसे इंजेक्शन हैं आप खा सब के? लोग? Hope you all are doing well. अपने पैरों पे तो चलते मेरा हुए बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, एक बहुत लंबा चौड़ा गैप हो गया। उसका रीज़न ये है कि आप में कुछ लोगों को जो मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखे थे उन लोगों को पता होगा कि मैं अभी जैन को पुणे में शिफ्ट हुई हूँ। पहले मैं सिलीगुड़ी में रहती थी एंड पुणे में शिफ्ट होने के बाद मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, यहाँ पे आके मुझे कुछ सूट नहीं कर रहा है, ना खाना ना पानी। तो मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो ही रहा था आने के बाद ही, बट वो सब तो ठीक था। लेकिन 14 फेब को यहाँ का खाना मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी रहता है बाहर का खाना। तो मैं आने के बाद 1-2 दिन खाने के बाद अवॉइड ही कर रही थी। तो 14 फेब को वैलेंटाइंस डे था, तो मेरा हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो बाहर कहीं पे चलते हैं। तो मैं बोली नहीं, बाहर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे मैं जाने से कुछ ना कुछ खाएंगे और खाने के बाद ही मेरा वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग बाहर कहीं पे नहीं गए थे। तो मेरा हस्बैंड बोला कि KFC का चिकन तो खा ही सकते हो। तो मैं बोला हाँ, KFC तो सेम ही होते हैं, तो हाँ KFC खाते हैं। तो हम लोगों ने KFC से ऑर्डर किया था स्मोकी ग्रिल्ड क्रिस्पी चिकन एंड बर्गर, जिसमें से कि मैंने आधा से भी आधा बर्गर खाया था। 2 से 3 बाइट जस्ट बर्गर खाई थी और खाई थी एक स्मोकी ग्रिल्ड, और क्रिस्पी चिकन से भी 1-2 पीसेस ही खाई थी मैं। 1 पीस खाई थी, 2 भी नहीं। थोड़ा थोड़ा खा के मैं सोई। तो मैं जब लेटी तभी मेरे को थोड़ा थोड़ा तबीयत ख़राब लग रहा था, तो फिर मैं सो गई। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जब मैं नींद से उठ के मैं जब फ्रेशन अप होने गई, मुझे इतना ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था कि मतलब मैं सोची कि अचानक से मेरे को क्या हो गया इतना। तो मैं सोची कि शायद एसिडिटी हो गया होगा, तो मैंने दवाई लिया। दवाई लेने के बाद आधा घंटा 1 घंटा हो गया और ज़्यादा हो रहा है, कम ही नहीं हो रहा है। ये है 15 फेब का बाद। उसके बाद फिर मेरा हस्बैंड इधर ही बगल में एक नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल, वहाँ पे लेके गया मुझे। डॉक्टर तो देखने के साथ साथ ही मुझे लिख दिया कि एडमिट होना पड़ेगा। फिर मैं बोली कि नहीं, अभी एडमिट नहीं होते हैं, अभी अगर इंजेक्शन दे के ये पेन कम हो सकता है तो इंजेक्शन ले लेते हैं, डॉक्टर को बोले। तो फिर डॉक्टर बोला ठीक है, मैं अभी इंजेक्शन आपको लिख देता हूँ, लेकिन ज़्यादा हो गया तो आप एडमिट हो जाना। तो मैं जो फर्स्ट क्लिप देखे ना, वो था मेरा दोपहर का, जिस हॉस्पिटल में मैं गई थी। वहाँ पे जाने के बाद वो लोग इंजेक्शन लगाया, जो कि बहुत ही बुरे तरीके से, ना कुछ चैनल किया ना कुछ, सीधा ही इंजेक्शन लगा दिया नस में। तो वहाँ से आए, बहुत दर्द हुआ था वहाँ पे। फिर आए वहाँ से घर आके मैं सो गई। सो के उठी 4-4:30 बजे नींद से। जस्ट मेरा आँख खुला, आँख खुलने के बाद और ज़्यादा पेन। तब तो मैं रोने लगी। मतलब नॉर्मली मैं दवाई भी नहीं खाती हूँ अगर मेरा कुछ होता है तो। मैं बहुत अवॉइड करती हूँ दवाई को, कि जब तक मैं सह सकती हूँ तब तक मैं सह लूँगी, जब ज़्यादा हो जाता है तब मैं दवाई खाती हूँ। और जब शाम को मैं नींद से उठी तब तो मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि मेरा तबीयत कैसा है। इधर वॉमिटिंग हो रहा है, मेरे को लूज़ मोशन भी हो गया था। उसके बाद फिर मैं जब फ़र्स्ट टाइम आई थी शादी के बाद पुणे में, तभी भी मेरा यही ऐसा ही हुआ था। तब मैं जिस नर्सिंग होम में एडमिट थी शिवाजी नगर में, वो बहुत अच्छा था। तो मेरा हस्बैंड को मैं बोली कि आप मुझे वहाँ पे ले जाके एडमिट कराओ, वहाँ पे बहुत अच्छा था। तो फिर मेरा हस्बैंड और मेरा जो भाई है मेरे को लेके गया शाम को 4-5 5:30 बजे घर से निकले। पहुँचते तो नहीं, और भी लेट था शायद, मैं भूल भी गई। 6-7:30 बजे निकले यहाँ से। पहुँचते क्योंकि मेरा एडमिट टाइम 9:30 था, लिखा था, मेरे को याद है। तो वहाँ पे गए, जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर ने देखा, सब चीज़ पूछा, पूछने के बाद एडमिट कर दिया। और फाइनली मैं एडमिट हो गई, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन था। मेरे को दोपहर को ही एडमिट हो जाना था, तब इतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता।
मैंने बोला कि नहीं अभी नहीं होना है, वो मेरा बहुत गलत डिसीजन था। तो मैं वहाँ पे एडमिट हो गई रात को 9:30 बजे। एडमिट होने के बाद वो लोग हाथ में बहुत कुछ टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह, शुगर, थायराइड सब टेस्ट वेस्ट किया। करने के बाद फिर रात को सलाइन लगा दिया मेरे को। लेकिन मेरा दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ था। जो पेट में मेरा पेन था वो अभी भी ठीक नहीं हुआ। मैं वैसे ही रात को सो गई। एक तो रात को मैं सो नहीं पाई क्योंकि सलाइन चल रहा था हाथ में, तो ऐसे ही वो बहुत दर्द हो रहा था। और एंटीबायोटिक इंजेक्शन जब लगाते हैं ना तब बहुत जलता है हाथ, तो मैं पूरी रात नहीं सो पाई। मेरा हस्बैंड भी था मेरे साथ ही। और ये है नेक्स्ट डे सुबह का। सुबह 6 बजे मेरे को मेडिसिन देता था, मतलब इंजेक्शन के थ्रू। तो वो देने में बहुत जलता है, वो बहुत पेनफुल है, बट मैं ठीक हो गई थी। फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया। ब्रेकफ़ास्ट करके अभी मेरे को ले जा रहा है टेस्ट करने के लिए। एक्सरे किया था, पता नहीं क्यों। तो फिर एक्सरे करवा के अभी मैं आई रूम पे। अभी भी मेरा सलाइन चल रहा है, आप लोग देख पा रहे हो हाथ में वो। और इंजेक्शन सुबह था और दोपहर को था, रात को था। दिन में 3 टाइम 2 इंजेक्शन शायद चल रहा था मेरे पे। उसके बाद फिर अभी भी मैं ठीक हूँ क्योंकि सुबह मेरे को मेडिसिन एंटीबायोटिक दिया था इंजेक्शन के थ्रू, और अभी सलाइन चल रहा है। ये देखिए अभी आया मेरा खाना। खाने में दिया था दाल, साग और एक सब्जी, राइस। अभी मेरे को नहीं पता कि लूज़ मोशन में साग नहीं खाते हैं, और मेरा हस्बैंड को भी नहीं पता था ये चीज़। लेकिन मैं उनको फिर भी अभी बोल रही थी कि मुझे साग नहीं खाना है क्योंकि मैं साग उतना पसंद भी नहीं करती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं खाओ, अभी तुम बहुत वीक हो, तुमको सब्ज़ी खाना चाहिए। तो मैंने दाल और साग से ही खाई थी, थोड़ा सा राइस। ये खाना खाने के बाद मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, एकदम पहले मतलब फर्स्ट डे जैसा। उतना ज़्यादा ही पेन, मतलब पेट में कुछ घूम रहा है ऐसा फ़ील हो रहा है मेरे को। और 5 मिनट में मैं 2-3 बार करके वॉशरूम जा रही हूँ। फिर मेरा हस्बैंड डॉक्टर के साथ बात किया, नर्स के साथ बात किया, एंड उन्होंने वही इंजेक्शन के थ्रू फिर से कुछ एंटीबायोटिक दिया, जिससे कि मैं और ज़्यादा मतलब सर घूमने लगा, इतना ज़्यादा जलता है वो। और मैं ये फ़र्स्ट टाइम हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ। मैं बहुत पहले बचपन में एक बार हुई थी, तब मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक लगा था उस वजह से। और ये मेरा सेकंड टाइम है, और मेरे पास ना मेरा मम्मी पापा कोई नहीं है, तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं डरी हुई थी और मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ जल क्यों रहा है, क्योंकि मैंने कभी एडमिट नहीं हुई थी, मेरे को पता नहीं कि एंटीबायोटिक देने से जलता है। फिर वहाँ का नर्स, डॉक्टर सब बहुत अच्छे थे, स्टाफ सब बहुत अच्छे थे। फिर ये एक नर्स आई थी, तो मैं उनसे पूछी कि आप जब ये इंजेक्शन लगाते हो इतना जल क्यों रहा है मेरा हाथ, आप देखो कितना दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये एंटीबायोटिक है ना, तो ये थोड़ा जलेगा। फिर उन्होंने कुछ हाथ में लगा दिया था मेरा, एंड सूज भी गया था मेरा हाथ, थोड़ा बहुत स्वेलिंग भी हो गया था। उसके बाद तो फिर मैं 2-3 दिन ऐसे ही थी। जब मैं 3-4 दिन बाद ठीक हो गई, तो फिर भी उनका एंटीबायोटिक चल ही रहा था। तो मैं बोली मैं अभी बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, लेकिन आप जो मुझे ये दवाई दे रहे हो ना, ये जो इंजेक्शन जा रहा है, वो उसके वजह से मेरा तबीयत भी ख़राब हो रहा है। तो फिर नर्स ने समझा, मैं बोली मैं और नहीं लगाऊंगी इंजेक्शन, आप मुझे और इंजेक्शन मत लगाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद फिर नर्स ने डॉक्टर के साथ बात किया, फाइनली मेरा इंजेक्शन बंद हो गया, एंड दवाई खाने लगी। उसके बाद मैं एंटीबायोटिक और सलाइन तो चल ही रहा था। फिर नेक्स्ट डे सुबह डॉक्टर आए, डॉक्टर आके मुझे चेक किया, मुझसे पूछी और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैं बोली नहीं। फिर बोला ठीक है आज आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, एंड ये था मेरा डिस्चार्ज वाला डे। बाई कर रही थी बेड को, जो बेड मेरे को इतना तकलीफ़ दिया, नहीं रिलीफ भी दिया है। यहाँ पे नहीं आती तो मैं ठीक नहीं होती। और फिर मैं आ गई घर आने के बाद मेरा हस्बैंड मुझे पेडिक्योर करके दे रहा था क्योंकि पैर बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गया था नीचे।
सो इसीलिए गाइस इतना दिन तक वीडियो नहीं आया, और अभी मैं ट्राई करूँगी हर दिन वीडियो पोस्ट करने का। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक है, बट वीकनेस बहुत है क्योंकि इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक खाए हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाए, इसलिए तो पता नहीं ये वीडियो कब पोस्ट होगी, बट मैं ट्राई करूँगी बहुत जल्द पोस्ट करने के लिए। थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। एंड जो भी जंक फूड खाते हो अभी के अभी छोड़ दो, नहीं तो मेरे जैसा तबीयत हो जाएगा ख़राब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।